हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूँ क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो इसकी एक्सरसाइज 14.6 हमने स्टार्ट कर रखी है। उसके हमारे 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज हम करेंगे उसका 5th क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट विद रूलर एंड कंपासेस। हमें रूलर और कंपासेस की हेल्प लेनी है और हमें एंगल्स बनाने हैं 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 45 डिग्री और 135 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। एक लाइन ले लेंगे आप, इस लाइन का नाम लिख देंगे हम L। इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लेंगे आप, O पॉइंट लेंगे, ठीक है। अब हम O पॉइंट से एक हम आर्क इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये जो आर्क हमने ड्रॉ की है ये लाइन L को A पॉइंट पे काटती है। अब हमने A पॉइंट से सेम रेडियस रखना है हमने इसका कंपास का, और फर्स्ट आर्क लगाएंगे। अब हम यहाँ पे सेकंड आर्क लगाएंगे, ठीक है। तो अगर हमने 60 और 30 का बनाना है तो हम 1 आर्क सफिशिएंट है, तो इसमें 2 आर्क लगाने की भी नीड नहीं है आपको। तो ये हमारे जो फर्स्ट आर्क होती है ये हमारा 60 डिग्री का एंगल होता है। तो ये हो गया हमारा एंगल 60 डिग्री का। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे B। अब हम A पॉइंट के ऊपर कंपास को रखेंगे और पेंसिल का फ्री एंड से हम एक आर्क लगाएंगे। अब हम B पॉइंट से आर्क को काट देंगे, ठीक है। और इस तरह से ये जो हमारा एंगल आएगा ये आ जाएगा हमारा 30 डिग्री का एंगल। तो हम इनको नाम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एंगल BOA इज इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल COA इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री का हो जाएगा और कंप्लीट एंगल हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे 60 डिग्री का एंगल बन गया और 30 डिग्री का एंगल बन गया। अब हम क्या करेंगे, इससे आगे का बनाएंगे 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का अगर हाफ कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 45 डिग्री का। तो सबसे पहले जैसे हमारा प्रोसेस होता है, जो स्टेप्स होते हैं इस प्रोसीजर के, एक लाइन लेंगे L, पॉइंट लेंगे O और इसके ऊपर हम एक आर्क बना देंगे इस तरह से, ठीक है। इस पॉइंट से हम इसको काट देंगे, एक बार फिर काटेंगे, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट आर्क है वो 60 डिग्री की और सेकंड आर्क है 120 की है। अब हम 60 और 120 की आर्क हैं, इन दोनों से एक एक आर्क लगाएंगे और ये एक दूसरे को काट देंगे। ये हमारा कौन सा एंगल आ जाएगा, 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, 45 का बनाना है। तो हम 45 का बनाने के लिए एक आर्क इधर से लगाएंगे और एक आर्क 90 वाले एंगल से लगाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल 45 डिग्री का और ये एंगल हमारा कंप्लीट है 90 डिग्री का, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, एंगल AOC कितना हो जाएगा 90 डिग्री का, एंगल BOC कितना हो जाएगा 45 डिग्री का, ठीक है। तो हमारा 60, 30, 90 और 45 हमारे 4 एंगल्स हो चुके हैं। अब हमने करना है 120 और 135 का। तो 120 का एंगल बनाएंगे और 135 का। तो इसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इस लाइन का नाम ले लेते हैं हम L, और यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेंगे, उस पॉइंट का नाम लिख देंगे हम O। अब हम एक सेमी सर्कुलर बनाएंगे आर्क। तो इस तरह से हमारी ये सेमी सर्कुलर आर्क बन जाएगी। अब हम इस पॉइंट से इस पर हम फर्स्ट मार्क लगाएंगे 60 डिग्री का, सेकंड होता है 120 का
और जहाँ पे पॉइंट पे मीट करती है ये हमारा 180 डिग्री का मार्क होता है। ठीक है, तो सेकंड हो जाएगा हमारा 120 का, यहाँ तक हमारा कितना है 120 है। ठीक है, और हमें दूसरा क्या बनाना है, इसमें 135 बनाना है। तो 135 कैसे बनेगा, तो यहाँ तक का जो हमारा एंगल है वो कंप्लीट हमारा पूरा एंगल 180 का है और यहाँ तक हमारा 120 का है। पहले हम क्या करेंगे 120 का और 180 का हाफ कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 150 का एंगल। अब हम क्या करेंगे 150 और 120 का हाफ कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 135 डिग्री का एंगल। तो इसमें 3 स्टेप्स होंगे कंस्ट्रक्शन के। तो कैसे बनेगा ये एंगल, पहले हमने क्या किया, एक लाइन ली L, उस पर पॉइंट लिया O, फिर हमने एक सेमी सर्कुलर आर्क बनाई। इस पॉइंट से हमने ए पॉइंट से फर्स्ट आर्क काटी, फिर सेकंड काटी, फिर थर्ड। जो फर्स्ट आर्क होती है 60 डिग्री की होती है, सेकंड 120 की होती है, जो थर्ड होती है 180 की होती है। सेकंड आर्क पे हमारा एंगल आ गया 120 का। अब 120 से लेकर 180 तक का हाफ कर दिया, 120 से लेकर 180 तक का हाफ कर दिया मैंने। तो ये हमारा एंगल कौन सा आ गया, 150 का आ गया। तो ये जो एंगल है हमारा, ये वाला एंगल है, यहाँ तक का एंगल है, ये हमारा 150 का है। ठीक है, अब हमने क्या किया 150 डिग्री और 120 डिग्री का हाफ कर दिया। ठीक है, 270/2, तो ये आ जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है ये हमारा कितना है 135 डिग्री का है। ठीक है, और जो ये सेकंड आर्क वाला है ये हमारा कितना है 120 डिग्री का है। ठीक है, तो आप इनको नाम लिख सकते हैं इन पॉइंट्स पे, जैसे हमारा AO, यहाँ पे आप नाम लिख देंगे B और C। तो एंगल हमारा AOB कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, और एंगल AOC कितना हो जाएगा 135 डिग्री। और हमारे रिक्वायर्ड एंगल्स हमें ऑब्टेन हो जाएंगे 120 और 135। तो हमारा 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम करेंगे 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या करना है इसमें, हमने एक एंगल बनाना है 45 डिग्री का और उसको बाइसेक्ट करना है। तो 45 का एंगल बनाने के लिए हमें पहले 90 का बनाना पड़ेगा और उसके बाद हम उसका बाइसेक्ट कर देंगे, उसका हम बाइसेक्टर निकाल लेंगे। तो ये हो गई हमारी लाइन L, मैंने इस पे पॉइंट ले लिया है, O पॉइंट है। अब मैंने यहाँ से एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट और यहाँ से सेकंड मैंने आर्क लगा दी है। अब फर्स्ट आर्क पे मैं अपना कंपास रख रही हूँ और एक बार मैं सेकंड आर्क पे रखूँगी, तो ये हो जाएगा मेरा एंगल 90 डिग्री का। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल होता है उसको हम डार्क लाइन से करते हैं, ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है तो इसको हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 90 डिग्री का एंगल है इसको हम बाइसेक्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा 45 का आ जाएगा। इस तरह से हम इसको बाइसेक्ट कर देंगे। ये आ गया हमारा एंगल 45 डिग्री का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो 45 डिग्री का एंगल आ गया इसको हमने बाइसेक्ट करना है। तो यहाँ पर एक आर्क लेंगे और 45 वाला जो एंगल है वहाँ से भी हम एक आर्क इस तरह से हम इसको काट देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एंगल 22.5 डिग्री का। नाम लिख देंगे हम पॉइंट्स के यहाँ पे ABC। तो ये एंगल आ गया हमारा 22.5 का और ये हमारा एंगल हो जाएगा
डिग्री का। तो हम नाम लिखेंगे एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल बी ओ सी इज़ 22.5 डिग्री। ठीक है। और यहाँ पे ओ एम क्या है, ओ एम इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ सी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 135 डिग्री एंड बाइसेक्टेड। तो हमने 135 का एंगल ड्रॉ करना है और फिर बाद में उसको बाइसेक्ट करना है। तो आप इसको चाहें तो स्केल से बना सकते हैं, रूलर से और कंपास से, या इसको आप डी से भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। एक पॉइंट लिया है यहाँ पे ओ। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था कि 135 का कैसे एंगल बनाते हैं। तो यहाँ तक का ये 135 का एंगल है। अगर यहाँ से एक चाप इधर से और एक इधर से लगाती हूँ तो ये हमारी जो लाइन आएगी वो इसका बाइसेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने प्रोट्रैक्टर को यूज़ किया है। तो यहाँ से हम 135 का एंगल पहले ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम उसका बाइसेक्टर निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 120, 130, 135। तो अब हम इस ओ पॉइंट को मिला देंगे। ये हमारा एंगल आ जाएगा बी। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक इस तरह से आर्क बनाएंगे, सेमी सर्कुलर आर्क बनेगी ये। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स का हम नाम लिख देंगे। सपोज़ ये पॉइंट्स यहाँ पे सी और डी हैं। ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक बार हमने डी पॉइंट पे और एक बार सी पॉइंट पे हमने रख के कंपास को, पॉइंटेड एंड को और इसके पेंसिल वाले एंड को फ्री रख के मैंने एक एक यहाँ पे आर्क लगा दी है दोनों साइड से। तो ये आर्क एक पॉइंट पे काटती हैं। उस पॉइंट को हम कोई भी नाम दे देंगे, ई दे देते हैं जैसे नाम इसको हम। और अब हम इस पॉइंट को मिला लेंगे। ठीक है। तो ये जो हमारा एंगल है कंप्लीट, ये हमारा 135 डिग्री का है। लेकिन जो ये हमारा ये वाला एंगल है ये 135 का हाफ है। तो 135 का हाफ कितना होता है, तो ये हो जाएगा 2 6 12 2 7 67.5 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो हम इनको लिख सकते हैं एंगल्स को। तो ये हो जाएगा COD इज इक्वल टू 135 डिग्री और एंगल EOD हो जाएगा हमारा 67.5 डिग्री। ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन 7 हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। और यहाँ पे OE क्या है, यहाँ पे OE इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल COD। EO यहाँ पे COD एंगल का बाइसेक्टर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, मेक ए कॉपी ऑफ इट यूजिंग ओनली स्ट्रेट एज एंड कंपास। तो हमारे पास एक एंगल है 70 डिग्री का। तो पहले मैं एक 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देती हूँ। ये हो जाएगा हमारा 70 डिग्री का एंगल। तो इसको मैं यहाँ से O पॉइंट से मिला देती हूँ। ठीक है। ये हमारा एंगल कितना है, 70 डिग्री का है। हमने क्या करना है, मेक ए कॉपी ऑफ इट
यूजिंग ओनली स्ट्रेट एज एंड कंपस। अब हमने स्ट्रेट एज यानी कि रूलर और कंपसेस को यूज़ करके हमने इस एंगल को कॉपी करना है। कॉपी का मतलब यहाँ पे सेम एग्जैक्ट ऐसा ही एंगल हमने बनाना है। तो इस एंगल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गई हमारी लाइन एल। पॉइंट लेंगे हम यहाँ पे ओ। तो इस एंगल को कॉपी करने के लिए कैसे कॉपी करेंगे इस एंगल को हम, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे एक आर्क लगा देती हूँ इस तरह से, ठीक है। अब मैंने अपने कंपास को इतना ही खोले रखना है और ओ पॉइंट से मैंने एक आर्क लगा दिए इस यहाँ पर भी, ठीक है। सेम जैसे यहाँ लगाई थी ऐसे ही ओ पॉइंट से यहाँ लगा दी है। अब क्या करना है, इस एंगल को यहाँ तक मैंने काटा है, ऐसे ही यहाँ पे मैं इसको भी काट दूँगी, ठीक है। जहाँ पे ये इसको पॉइंट पे काटती है उसको मैं मिला दूँगी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, हमारी 70 डिग्री वाले एंगल की एग्जैक्ट कॉपी आ जाएगी। इसमें मैंने रूलर और कंपासेस को यूज़ किया है, तो ये भी हमारा 70 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ AOB C। तो यहाँ पे इस तरह से CB, ठीक है। तो यहाँ पे COB, यहाँ पे मैं नाम थोड़ा चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे मैं नाम लगा देती हूँ, यहाँ पे क्यू लगा देती हूँ, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, एंगल BOQ is exact copy of एंगल COB, ठीक है। अब है हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, और आपके सिलेबस का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 40 डिग्री, कॉपी इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। पहले हमने 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है और फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है उसको हमने कॉपी करना है। ये लाइन होगी हमारी L, पॉइंट हो गया यहाँ पे O, और इस पॉइंट पे मैं रख के कंपास 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 40 डिग्री का एंगल। तो मैं O पॉइंट को इससे मिला देती हूँ। तो ये क्या आ गया, हमारा 40 डिग्री का एंगल आ गया, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जब दो एंगल्स का सम 180 हो, जब कोई भी दो एंगल हैं, एंगल 1 है और एंगल 2 है, कोई भी 2 एंगल्स अगर 180 होते हैं तो वे एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। तो सपोज करते हैं ये 40 डिग्री एंगल है हमारा 1 है, तो हमारा एंगल 2 कितना आ जाएगा, एंगल 2 हमारा 180 में से हम 40 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा 140 डिग्री इसका सप्लीमेंट्री आ जाएगा। तो पहले तो हम सप्लीमेंट्री एंगल ड्रॉ करेंगे और फिर उस एंगल की हम कॉपी करेंगे। तो ये जो हमारा एंगल यहाँ पे बचा हुआ है ये कितना है, 140 है, क्योंकि ये टोटल जो होता है ये टोटल होता है हमारा 180 डिग्री होता है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 40 निकल जाएगा तो ये हमारा 140 डिग्री रह जाएगा। तो अब हमने इस एंगल की कॉपी करनी है, सप्लीमेंट्री एंगल की। तो कैसे करेंगे इसकी कॉपी हम, पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सपोज ये हमारी लाइन L है, इस पे मैंने पॉइंट O लिया है, ठीक है। तो जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, कॉपी करना था, ऐसे ही करेंगे इसमें हम कॉपी। तो हम इस एंगल को इस तरह से यहाँ पे हम एक आर्क लगा लेंगे, ठीक है। तो हमने आर्क जितने भी क्वेश्चंस किए हैं हमेशा राइट साइड से शुरू की है, लेकिन इस केस में हम आर्क लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम एक
आर्क लगा लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस आर्क की लेंथ को नापना है। ये हमारी आर्क की लेंथ हो जाएगी इस तरह से। अब हम इसको यहाँ से काट देंगे। ठीक है, जिस पॉइंट पे काटती है उसको हम ओ पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 140 डिग्री जो एंगल है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है उसका कॉपी आ जाएगा। कॉपी मतलब जैसे फोटोस्टेट कॉपी निकलवाते हैं उसी तरह का, यानी कि सेम कॉपी आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एंगल्स के नाम लिख देंगे ताकि हमें लिखने में इजी रहेगा। तो ये हमारा इधर हमारा 140 का है ओ, और यहाँ पे मैं पॉइंट लिख लेती हूँ बी, और ये हो जाएगा हमारा ए। तो ये एंगल हो जाएगा हमारा ए ओ बी, और ये हम एंगल का नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा हमारा डी। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी इज सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री एंड कॉपी ऑफ एंगल BOA। तो इसमें हमें दो बातें ध्यान रखनी है। पहले तो पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री जो एंगल्स होते हैं उन दोनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो एक एंगल अब 40 डिग्री है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस कर देंगे 140 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है, पूरा एंगल 180 का होता है, तो ये बाकी कितना बच जाता है 140 का। अब हमने इसका सप्लीमेंट्री एंगल बनाना है, तो सप्लीमेंट्री एंगल बनाने की एक लाइन लेंगे, उस पर पॉइंट ओ लेंगे। अब हमने आर्क को राइट साइड से नहीं लेफ़्ट साइड से शुरू करना है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमने आर्क को लेफ़्ट साइड से शुरू करना है, फिर हमने आर्क की लेंथ को इस तरह से नापना है, इस तरह से हम एक काट देंगे इस आर्क को और इस पॉइंट को हम मिला देंगे। ठीक है, तो हमने जब ये कॉपी किया था तो सबसे पहले यहाँ एक आर्क यहाँ पे इसी साइड से ड्रॉ की थी और इसी साइड से हमने इसको काटना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक आर्क ऐसे इस तरह से ड्रॉ की थी। ठीक है, फिर मैंने ए पॉइंट से इस आर्क की ऐसे लेंथ देखी थी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और ये आ गई हमारी लाइन एंगल वाली। तो जो एंगल COD है ये सप्लीमेंट्री एंगल है 40 डिग्री का, और सेकंड क्या है, ये कॉपी है एंगल BOA का। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 14.6 कंप्लीट होती है और हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब मैं करा रही हूँ आपको व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, यानी कि इस चैप्टर की समरी, क्योंकि जो 1 मार्क क्वेश्चंस आते हैं वो समरी में से ही पुट किए जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। तो आपको एक बार समरी पढ़ लेनी है, क्योंकि समरी करने से हमारी रिवीजन भी हो जाती है, क्योंकि जो चैप्टर में हम भूल जाते हैं, जो हम चैप्टर मिस कर जाते हैं, तो वो हमें समरी से ही याद हो जाता है। तो व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, दिस चैप्टर डील्स विद द मेथड्स ऑफ ड्राइंग ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या किया है, ज्योमेट्रिकल शेप्स को ड्रॉ किया है, उसके हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। वी यूज़ फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम अलग अलग तरह की शेप बनाते हैं, रूलर, कंपासेस, डिवाइडर, सेट स्क्वायर्स और प्रोजेक्टर। तो हमारे पास जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो हमारा बड़े काम का है। इस साल तो हम बेसिक्स करेंगे और हायर क्लासेस में हम इनको और ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना आ जाएगा हमें। यूजिंग रूलर एंड कंपासेस द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शंस कैन बी मेड। रूलर और कंपासेस से हम अलग अलग तरह की कंस्ट्रक्शंस बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं अगर उसका रेडियस पता है तो, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं अगर हम उसकी लेंथ दे रखी है तो, और हम एक लाइन सेगमेंट को कॉपी भी कर सकते हैं, बिल्कुल उसकी सेम बना सकते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम 2 केसेस में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर हमें पॉइंट लाइन के ऊपर दे रखा है, और सेकेंडली जब हमें पॉइंट लाइन के ऊपर ना हो तो भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। हम किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल सकते हैं, एंगल बना सकते हैं, हम एंगल को हम कॉपी भी कर सकते हैं।
किसी भी एंगल का हम बाइसेक्टर कर सकते हैं, उसको हम 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जो स्पेशल मेज़र के होते हैं और उनको हम बिल्कुल एक्यूरेट बना सकते हैं रूलर और कंपासेस की हेल्प से। जैसे 90 डिग्री का है, 45 का है, 60 का है, 30 का है, 120 का और 135 डिग्री का है। ये यहाँ पे छोटी सी जो बिंदी दिखा रखी है इसको डिग्री बोलते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट और मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस इस साल के लिए। और आप बहुत अच्छा करेंगे अगर आप इन वीडियोस को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो आप जब आपके एग्ज़ाम्स हो जाएं और आपको अच्छा स्कोर आए तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप अपने मार्क्स लिख के भेजेंगे, मुझे बहुत ही खुशी होगी। बाय बाय बच्चों एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।